जैसे ही चीता और शेरनी वहां पहुंचे, वो दृश्य देखकर रुक गए। आगे केवल एक गैंडा नहीं था, बल्कि पूरा झुंड खड़ा था। 5 गैंडे और एक जंगली सूअर सब गुस्से में देख रहे थे। चीता धीरे से बोला, ये तो समूह के साथ आए हैं। शेरनी ने कहा, चलो बात करते हैं, शायद मान जाए। शेरनी ने जोर से कहा, यह जंगल सबका है, तुम लोगों ने दूसरों पर जुल्म क्यों किया? सबसे आगे वाला गैंडा गरजते हुए बोला, हम ताकतवर हैं, जिसका जोर चलेगा वही राज करेगा। चीता बोला, ताकत अस्थाई है, मगर इंसाफ हमेशा रहता है। जंगली सूअर हंसकर बोला, इंसाफ? जंगल में इंसाफ नहीं, भूख होती है। चीता ने कहा, अगर भूख है तो सबको है, लेकिन जुल्म से कभी पेट नहीं भरता। फिर चीता ने नरमी से कहा, जंगल सिर्फ ताकत वालों के लिए नहीं है, ये उन सबका है जो यहां सांस लेते हैं। गैंडा गुस्से से बोला, हम पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। शेरनी गरजकर बोली, मैं हुक्म नहीं दे रही, समझा रही हूं। ये जंगल मेरे शेर ने तुम सबके लिए सुरक्षित बनाया था। अगर तुमने इसे बर्बाद कर दिया तो कल तुम्हारी नस्लें कहां रहेंगी? कुछ पल की खामोशी के बाद जंगली सूअर धीरे से बोला, वो सच कह रही है, हम सब भूल गए कि जंगल हमारा घर है। चीता बोला, घर तभी खूबसूरत लगता है जब सब मिलकर रहें। तभी गैंडा गुस्से में बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं ताकतवर हूं, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। तभी बंदर आ गया और बोला, गैंडा, तुम्हारी पत्नी बुला रही है, उसके पेट में दर्द है, उसने तुम्हें बुलाया है। गैंडा दौड़ता हुआ वहां गया। उसकी पत्नी के पेट में दर्द था और उसका बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। गैंडा फिर से दौड़ता हुआ चीता और शेरनी के पास वापस आया और बोला, अब मेरी मदद करो, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। चीता बोला, क्या हुआ? गैंडा बोला, मेरी पत्नी का बच्चा पेट से बाहर नहीं आ रहा, वह मर सकती है। शेरनी बोली, हम सीधी मदद नहीं कर सकते, शायद कोई इंसान तुम्हारी मदद कर दे। चीता बोला, हाँ, जंगल के बाहर एक छोटा सा गांव है, वहां एक इंसान रहता है, चलो उसके पास चलते हैं, वह हमारी मदद करेगा। फिर तीनों गांव की ओर चल पड़े।